हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में आर्यन और समीर अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे, शून्य घाटी की खोज। ताशी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, पर्यटकों को डराने के लिए। हमें बस कुछ अच्छी तस्वीरें चाहिए। भाई, ताशी की आंखों में डर असली लग रहा है। क्या हमें रुकना नहीं चाहिए? डरपोक मत बनो समीर। अगर हमने उस गुफा को खोज लिया तो हम दुनिया के सबसे मशहूर फोटोग्राफर होंगे। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और जमा देने वाली ठंड के बीच दोनों दोस्त उस जगह पहुंच गए जिसे स्थानीय लोग यम का द्वार कहते थे। सामने एक विशाल गुफा थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। गुफा के अंदर से एक अजीब सी सुरीली लेकिन डरावनी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। तभी गुफा का प्रवेश द्वार एक जोर के धमाके के साथ बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक पतली आकृति हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। सालों बाद ताजा खून। मेरी शांति भंग करने का साहस कैसे किया तुम इंसानों ने? मैं इस पहाड़ की रानी हूं और तुम मेरी गुफा के कैदी। यहां जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसकी रूह यहीं जम जाती है। समीर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। हिमशिखा धीरे से उसके पास पहुंची। समीर के चेहरे पर तुरंत बर्फ जमने लगी। मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए बालक। मुझे चाहिए तुम्हारी यादें और तुम्हारी गर्मी। इस बर्फ में अकेले रहते रहते मैं पत्थर बन चुकी हूं। तुम्हारी चीखें मुझे जिंदा महसूस कराती हैं। भागोगे कहां? इस गुफा की हर दीवार मेरी आंखें हैं। हर कतरा मेरा हिस्सा है। आर्यन ने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति जमी हुई थी जिसके गले में एक चमकता हुआ पत्थर था। उसे याद आया, ताशी ने कहा था कि हिमशिखा की शक्ति उसके हिम हृदय में है। समीर, वो पत्थर, हमें उसे तोड़ना होगा। लेकिन वो तो उसके बिल्कुल पास है। हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? आर्यन ने अपनी जेब से एक तेज जलने वाला फ्लेयर गन निकाला। उसने हिमशिखा की आंखों की तरफ निशाना साधा। धमाके के साथ आग की रोशनी फैली। हिमशिखा, जो केवल ठंड और अंधेरे की आदी थी, दर्द से चिल्लाने लगी। नहीं, नहीं, ये रोशनी, इसे हटाओ। आर्यन दौड़कर उस मूर्ति तक पहुंचा। रुक जाओ, अगर तुमने उसे तोड़ा तो ये गुफा गिर जाएगी। तुम भी मरोगे। अकेले मरने से बेहतर है कि तुम्हें भी साथ ले जाऊं। पत्थर टूटते ही एक नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। हिमशिखा की चीखें गुफा में गूंजने लगी। आर्यन और समीर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां गुफा का कोई नामो निशान नहीं था। तभी हवा में वही सुरीली गुनगुनाहट फिर से सुनाई दी। हिमशिखा मर चुकी थी, लेकिन उसका अंश अब भी उनके साथ था। गुफा ढह चुकी थी, लेकिन सन्नाटा और भी भारी हो गया था। ताशी, जो नीचे कैंप में इंतजार कर रहा था, बदहवास होकर उनकी तरफ दौड़ा। तुम वापस आ गए? ये नामुमकिन है। हिमशिखा किसी को नहीं छोड़ती। हमने उसे खत्म कर दिया ताशी। उसकी शक्ति का पत्थर तोड़ दिया। देखो, गुफा दफन हो चुकी है। ताशी की नजर आर्यन के हाथ पर पड़ी। तुमने उसे मारा नहीं है आर्यन साहब, तुमने उसे आजाद कर दिया है। वो पत्थर उसे गुफा में कैद रखता था। अब वो तुम्हारे भीतर है। क्या बकवास कर रहे हो? आर्यन ठीक है, बस थोड़ा ठंडा पड़ गया है। समीर, मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये सूरज, ये बहुत चुभ रहा है। जैसे जैसे आर्यन का व्यवहार बदलने लगा। आर्यन, खाना खा लो। भाई, तुम डरा रहे हो अब। समीर, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? वो पुकार रही है, कह रही है कि पहाड़ों को उनका बदला चाहिए।
हमें भागना होगा। वो अब आर्यन नहीं रहा, हिमशिखा उसकी देह का इस्तेमाल कर रही है। आधी रात को एक बर्फीला तूफान उठा। समीर की नींद खुली तो उसने देखा कि आर्यन गायब था। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा था ना, तुम्हारी यादें और तुम्हारी गर्मी मेरी होगी। आर्यन अब इस बर्फ का हिस्सा है और अब तुम दोनों की बारी है। मुझे एक नया रक्षक चाहिए जो इस घाटी की रखवाली करे। ताशी ने अपने झोले से एक पुराना तांबे का कलश निकाला। उसमें पवित्र राख थी जिसे पूर्वज ऐसे ही अभिशापों के लिए रखते थे। समीर, मुझे उसे रोकना होगा। तुम भागो, गांव जाकर सबको सचेत करो कि कोई इस तरफ न आए। ताशी ने मंत्र पढ़ते हुए वो राख आर्यन यानी हिमशिखा पर फेंकी। एक भयानक चीख गूंजी, आधी आर्यन की और आधी उस चुड़ैल की। पूरा पहाड़ कांपने लगा। सालों बीत गए। शून्य घाटी अब एक वर्जित क्षेत्र है। लोग कहते हैं कि आज भी जब तूफान आता है तो एक नीली रोशनी उस खाई से निकलती है। समीर अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो कभी पहाड़ों की तरफ नहीं देखता। समीर अपने शहर के घर में बैठा था। समीर का दिल धड़कने लगा। उसने फोन फेंक दिया, लेकिन फर्श पर गिरे फोन से पानी नहीं बल्कि बर्फीला धुआं निकलने लगा। कमरे का तापमान गिरकर शून्य से नीचे चला गया। समीर को समझ आ गया कि हिमशिखा मरी नहीं थी। उसने आर्यन के शरीर को सिर्फ एक माध्यम बनाया था और अब वो समीर को वापस बुला रही थी ताकि वो पूरी तरह इस दुनिया में लौट सके। वो उसी शून्य घाटी की ओर निकल पड़ा जहां दशकों पहले उसने अपना सब कुछ खो दिया था। जब समीर उस खाई के पास पहुंचा जहां आर्यन और ताशी गिरे थे, महल के द्वार पर वही नीली रोशनी जल रही थी। समीर जैसे ही अंदर पहुंचा, समीर, मेरे वफादार दोस्त, देखो मैंने आर्यन को संभाल कर रखा है, पर इसे एक साथी चाहिए। पत्थर टूटने से जो रूहें आजाद हुई थीं, उन्हें फिर से कैद करने के लिए मुझे एक जीवित स्तंभ चाहिए। मौत तो बहुत आसान है समीर, मैं तुम्हें अमरता दूंगी, बर्फ की अमरता। समीर को महसूस हुआ कि उसका खून जम रहा है। उसकी यादें, उसका परिवार, उसका घर, उसकी हंसी, सब एक एक करके बर्फ बन रही थी। अचानक समीर ने देखा कि ताशी की वो पवित्र राख जो खाई में गिरी थी, वो अभी भी कहीं न कहीं सक्रिय थी। समीर ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और अपनी जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली जो वो साथ लाया था। उसने उसे जलती हुई मशाल जिसे वो अपने साथ लाया था उससे छुआ दिया। जैसे ही वो तस्वीर जो हिमशिखा और उनके बीच का आखिरी जुड़ाव थी, वो जल गई। हिमशिखा की चीख से पहाड़ कांप उठा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण शून्य घाटी पर पड़ी तो वहां न कोई महल था, न कोई लाश। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब बर्फबारी के बीच दो परछाइयां हाथ पकड़े दिखे तो समझ लेना कि दोस्ती ने चुड़ैल के अभिशाप को थाम कर रखा है। लेकिन जिस दिन वो हाथ छूटेंगे, हिमशिखा फिर से जाग जाएगी।